अगर आप इस कहानी का पहला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। खुशी के समझाने पर रीना ने सोच लिया कि वो मानव को देखकर परेशान नहीं होगी, उसे भी अन्य पेशेंट के रिलेटिव की तरह ट्रीट करेगी। सुबह वो राउंड पर निकली। जब वीआईपी वार्ड के पास पहुंची तो उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने खुद पर काबू किया। शेफाली का कमरा खोला तो उसमें मानव खड़ा दिखा, जो शेफाली के पास खड़ा बच्चे को खिला रहा था। शेफाली की गोद में था। शेफाली का कमरा खोला तो उसे मानव खड़ा दिखा, जो शेफाली के पास खड़ा बच्चे को खिला रहा था। बच्चा शेफाली की गोद में था। रीना ने मानव को नज़रअंदाज करते हुए शेफाली से पूछा, कैसी हैं आप, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं डॉक्टर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर, ये मेरे पति हैं, शेफाली ने उसे कहा। तब रीना ने उस तरफ देखा। वो देखते ही रह गई। ये आपके पति हैं? जी, ये मेरे पति मनीष काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे, रात ही आए हैं। आपने ऐसे क्यों पूछा? रीना को शर्मिंदगी हुई। वो बोली, सॉरी, असल में कल कोई और थे तो मैं समझी वो आपके पति हैं। अच्छा, वो नहीं नहीं, वो तो मनीष के बड़े भैया हैं, शेफाली ने बताया। ओह सॉरी, इट्स ओके, लीजिए मुंह मीठा कीजिए, मनीष ने कहा। कांग्रेचुलेशंस, रीना बोली। रीना को पता नहीं क्यों खुशी हो रही थी। वो अपना राउंड खत्म करके अपने ऑफिस में बैठी खुद ही मुस्कुरा रही थी। कीर्ति ने देखा तो पूछ लिया, डॉक्टर रीना, क्या बात है, आपका मूड बहुत अच्छा है आज? नहीं, मैं तो अपनी गलती पर हंस रही हूँ। मैं शेफाली के जेठ को उसका पति समझ बैठी थी। मुझे बहुत शर्म आई। तो क्या हुआ? आपको कौन सा पता था? अभी ओपीडी शुरू होने में टाइम है। चाय पियेंगी आप? कीर्ति ने पूछा। मंगा लो। रीना आंखें बंद करके बैठ गई। दरवाज़ा खुला तो वो बोली, बड़ी जल्दी वापस आ गई तू, चाय यहाँ रख दे। रीना ने बिना आंखें खोले बोली, जी मैं। जानी पहचानी आवाज़ सुनकर रीना की धड़कन बढ़ गई। उसने झट से आंख खोली। सामने मानव खड़ा था। मैं कल के लिए थैंक्स कहने आया हूँ। इट्स ओके, ये तो मेरा काम है। रीना कहकर मानव चुप हो गया। रीना भी डरी हुई उसे देख रही थी। मैं समझ नहीं आ रहा कि बात कहाँ से शुरू करूँ। तभी दरवाज़ा खुला। कीर्ति ने मानव को खड़े देखा तो फिर चाय रखते हुए बोली, डॉक्टर जल्दी चाय पी लीजिए, ओपीडी का टाइम हो गया है। रीना ने में सर हिलाया और मानव से कहा, कहिए क्या कहना है? मानव, रीना, मैं उस खत के। रीना चाय पिए बिना ही खड़ी हो गई। देखिए, मैं डॉक्टर हूँ और आपको अगर अपने पेशेंट के बारे में कुछ पूछना है तो मैं बता सकती हूँ। इसके अलावा मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। लेकिन रीना। मानव ने रीना को रोकना चाहा पर वो बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल गई। रीना की धड़कन बहुत तेज थी। उसने लिफ्ट में घुसते ही अपने दिल पर हाथ रख लिया। उसे लग रहा था दिल निकल कर बाहर आ जाएगा। उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, फिर भी मेरा दिल क्यों उसकी परवाह करता है? मेरी बात क्यों नहीं सुनता? रीना अपने आप से ही लड़ रही थी। मानव कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसे पता था कि रीना इतनी आसानी से नहीं मानेगी। उसकी गलती भी तो बहुत बड़ी थी। वो अपने ख्यालों में कमरे से बाहर निकला तो रवि से टकराया। रवि बोला, आप ठीक तो हैं? क्या काम था डॉक्टर से? मुझे कह देते। बड़ी ही घमंडी लगती है ये डॉक्टर, हद है, बिठाया भी नहीं। नहीं, मेरी ही गलती है, मानव बोला। एक बात बताओ, अगर कोई लड़की नाराज हो तो क्या करना चाहिए? रवि हैरान सा उसके मुंह को देखता रहा। रवि ने कहा, पहले नाराजगी किस बात पर है ये बताइए। मानव ने उसे गुस्से से देखा। नहीं, मेरा मतलब है अगर छोटी गलती पर नाराज़गी है तो हल भी छोटा होगा, पर अगर गलती बड़ी है तो मनाना भी बड़े ढंग से होगा। ओफ, ऑफिस में चलकर बात करते हैं। रीना ओपीडी में मरीज देख रही थी। रह रहकर उसे मानव की बात याद आ रही थी। आखिर वो कहना क्या चाहता था? वो सोच ही रही थी कि अगली मरीज आई वो 50-60 साल की लेडी थी। उसके साथ उसका बेटा था। उसने ही आते ही कहा, नमस्ते जी, मैं नीलेश, उस दिन मॉल के पास रेस्टोरेंट में मिले थे। रीना ने उसे पहचानते हुए कहा, ओह हाँ, कैसे आना हुआ? जी, ये मेरी मम्मी है, इन्हें दिखाने लाया हूँ। पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया था, उन्होंने यहाँ आने को कहा। ओके, आप ऐसा कीजिए, आप बाहर वेट करें, ज़रूरत होगी तो बुला लेंगे। नीलेश बाहर चला गया। रीना ने आंटी की टेस्ट रिपोर्ट्स देखी, फिर उनसे दर्द के बारे में पूछकर दवा लिख दी। आंटी जी, डरने वाली कोई बात नहीं है, आप ये दवाई लेते रहिए, बाकी एक सर्जरी होगी, उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी।
आप बाहर जाकर नीलेश को अंदर भेज दे, दवा के बारे में समझा दूँ। नीलेश अंदर आया तो रीना ने बताया, आंटी को यूटेरस का कैंसर है, डरने की बात नहीं है, सर्जरी से यूटेरस रिमूव कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, वो डॉक्टर भी यही कह रहा था। कब करनी है सर्जरी? जब आप लोग कहें ऐसा करना, रीना ने अपनी पेशेंट डायरी चेक करते हुए कहा। आप परसों दाखिल हो जाइए, टेस्ट वगैरह करके अगले दिन सर्जरी कर देंगे। ठीक है, आप जैसा ठीक समझे। सिंघानिया बिल्डर्स के ऑफिस में मानो रवि को अपनी कहानी बता रहा था। ये बात है, मुझे पता है मेरी गलती है, पर कोई इतने सालों तक नाराज़ थोड़े ही रहता है। आप प्यार को नहीं समझते, आपको सबके सामने ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब इस तरह तो उसके साथ करते हैं जिससे खूब नफरत हो और वास्ता ना रखना हो। उसके बाद कोई लड़की कैसे आपको माफ़ कर सकती है? उसका गुस्सा जायज़ है। मैं जानता हूँ मेरी गलती है, मुझे उस वक्त अपनी फीलिंग्स का पता नहीं था, बस यूं ही कर गया। बाद में जब उसे रोते और टूटते देखा तो पता चला कि मैं उसके लिए क्या महसूस करता हूँ। पर उसके बाद वो मिली ही नहीं। मिली तो मौका नहीं मिला। अब मिली है, उसने भी शादी नहीं कराई। अभी मेरे पास मौका है, कुछ बताओ क्या करें? रवि ने सब सुनकर सलाह दी। देखिए, आपने सबके सामने जलील किया था, सो माफ़ी भी सबके सामने मांगनी होगी। मैं सब करने को तैयार हूँ, बताओ क्या करना है? रवि बोला, मौका आने दीजिए, फिर कुछ करते हैं। रीना सर्जरी करके बाहर आई। नीलेश बाहर ही खड़ा था। डॉक्टर, माँ कैसी हैं आप? सब ठीक है, सर्जरी सफल रही, कुछ घंटों तक होश आ जाएगा। जो डर था ऐसा कुछ नहीं है, कैंसर फैला नहीं था। शुक्र है डॉक्टर, थैंक यू। रीना बात कर ही रही थी कि सामने से खुशी को आते देखा। तू यहाँ कैसे, ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ, वो किसी के साथ आई थी, सोचा तुझे मिल लूँ। नीलेश को देखकर मजाक में बोली, ये क्या, आजकल लड़कों को भी गायनी डॉक्टर की ज़रूरत होती है? जी नहीं, मुझे पता चला था कि आप आएंगे, सो आपसे मिलने के लिए आया था। नीलेश ने भी मजाक किया। ओह, मुझे मिलना था तो मेरा नाम पता पूछते उस दिन। ओह, तो आपको उस दिन की जलन है कि मैंने डॉक्टर की बजाय आपका नाम नहीं पूछा। रीना ने उन्हें टोका। चलो ठीक है, अब तुम दोनों बातें करो, मैं थक गई हूँ, मैं चलती हूँ। खुशी भी उसके पीछे भाग ली। नीलेश उन्हें जाते हुए देखता रहा। रीना ने कीर्ति को खुशी से मिलवाया। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी बहन, मेरी माँ, सब कुछ है। कीर्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके बारे में बहुत सुना है, आज देख भी लिया। आप बिल्कुल वैसे ही दिखती हैं जैसा डॉक्टर रीना ने आपके बारे में बताया था। मैं अपनी फ्रेंड को देख आऊँ, फिर दोनों साथ ही चलेंगे, खुशी ने रीना से कहा। खुशी जब मिलकर वापस आ रही थी तो उसे फिर नीलेश मिल गया। अरे आप फिर मिल गए, कैसी है आपकी मम्मी जी? रीना ने बताया था, खुशी ने पूछा। ठीक है, अभी होश आया है। आपकी फ्रेंड कैसी है? ठीक है, अपेंडिक्स का दर्द था, ऑपरेशन हुआ था। अच्छा मैं चलती हूँ, कभी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कपड़े लेने हो तो ये लीजिए मेरा कार्ड, आ जाइएगा। आपने बुलाया है, आना तो पड़ेगा ही, पर क्या करूं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, नीलेश ने हंसते हुए कहा। शाम को रीना और खुशी साथ में ही आई। रीना ने खुशी को मानो के बारे में बताया। इतने दिन हो गए और तू आज बता रही है, तू उसकी बात सुन लेती, क्या पता माफ़ी ही मांग रहा हो। मुझे उसकी माफ़ी नहीं चाहिए, रीना ने कहा। तेरा भी कुछ पता नहीं चलता, अगर अभी भी उसके लिए कुछ है तो बात कर, अगर नहीं है तो छोड़, उसके बारे में सोचना क्यों? वो क्यों आया, वो क्या कह रहा था, शादीशुदा है या नहीं है, इन सब से क्या फ़र्क पड़ता है तुझे? तू ठीक कहती है, अब सच में छोड़ दूंगी, उसने बिमला आंटी से पूछा। दादी नज़र नहीं आ रही, कहाँ हैं? वो हिमाचल वाले पड़ोसी हैं ना, उनके घर सत्संग में गई हैं। अच्छा चलो फिर खाना लगा दो, खुशी ने कहा। दादी ने सत्संग में कईयों से जान पहचान कर ली। एक तो उनके ही शहर की थी, दोनों अपने शहर की बातें करती रहीं। अपना शहर अपना ही होता है, वहाँ सब कुछ है, पर वो हवा नहीं है, वो जो सुबह सुबह ताज़ी हवा। यहाँ दिल्ली में कहाँ, बस बच्चों के कारण आना पड़ा। और आप कहाँ रहती हैं? हम इसी कॉलोनी में रहते हैं, वो पिछली गली में हमारा घर है, मेरे साथ चलिए, रीना की दादी ने कहा। नहीं आज नहीं, फिर कभी, मेरा पोता मुझे लेने आता ही होगा, आप अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए। दोनों ने एक दूसरे को फ़ोन नंबर दिए। तभी किसी ने बताया, दादी आपको कोई बाहर लेने आया है, चलिए आपको आपके घर छोड़ देती हूँ और इसी बहाने घर भी देख लूँगी। रीना की दादी मान गई। ये मेरा पोता मानव है, अपना बिजनेस है। मानव की दादी ने रीना की दादी को मानव से मिलवाया।
मानव ने दादी के चरण स्पर्श किए। जीते रहो बेटा, रीना की दादी ने कहा। रीना की दादी मानव को देखती रही। उसने रास्ते में बताया, मेरी भी 2 पोतियां हैं, एक तो फैशन डिजाइनर है, दूसरी एम्स हॉस्पिटल में डॉक्टर है। दोनों एक से एक सुंदर हैं। मानव की धड़कन हॉस्पिटल का नाम सुनते ही बढ़ गई। कहीं रीना तो नहीं, यही सोचने लगा। बस बेटा यहीं रोक दो, ये घर है हमारा। वो ऊपर बालकनी में मेरी पोतियां खड़ी हैं, चलिए अंदर चलिए। ऊपर से खुशी ने बच्चों की तरह आवाज़ लगाई, दादी। मानव ने ऊपर देखा, रीना और खुशी खड़ी थी। उसका मन हुआ कि अंदर चलते हैं, पर उसकी दादी बोली, नहीं फिर कभी, आज घर देख लिया है, आऊँगी ज़रूर, मिलना होता रहेगा। मानव ने कार स्टार्ट की और वो चले गए। रीना और खुशी भी नीचे आ गई थी। वाह दादी, बड़ी ठाठ है, किसकी कार थी, कहीं कोई दादा तो नहीं ढूंढ लिया हमारे लिए? खुशी ने दादी को छेड़ते हुए कहा। चल छिछोरी, कैसी बातें करती है, ये तो औरत थी मेरी उम्र की, चंबा की ही है। उसके पोते की कार थी, बहुत बड़ा आदमी है और सुंदर, इतना कि क्या कहूँ। ठीक है फिर कुछ ना कहो दादी, रीना ने भी मजाक किया। दोनों दादी को छेड़कर भाग लें। तू भी इसके साथ लग गई, ठहर जा, बताती हूँ तुम्हें, बाद में बताना, पहले खाना खा लो, विमला ने आवाज़ लगाई। खुशी अपने बुटीक में काम में बिजी थी कि फ़ोन बजने लगा। उसने कपड़ों के ढेर में से फ़ोन ढूंढ कर निकाला। अनजान नंबर था। हेलो, हाँ जी, कौन? जी मैं नीलेश बोल रहा हूँ, आपने नंबर दिया था तो सोचा देखूँ सही भी है कि नहीं। देख लिया, अब रखिए, मैं बहुत बिजी हूँ। कमाल है, आप अपने कस्टमर से ऐसे बात करती हैं। असल में मुझे एक लड़की के लिए सूट लेना है। ओह, तो ऐसा कहिए ना। अच्छा बताइए कौन सा रंग और किस किस्म का सूट लेना है? मुझे इस बारे में ज़्यादा पता नहीं, आपको जो पसंद हो उसी रंग और किस्म का दे दीजिए। लड़कियों की पसंद एक सी ही होती है। ऐसा कीजिएगा, आप यहाँ आ जाना, मैं आपको दिखा दूँगी। ओके, लंच टाइम में आता हूँ, नीलेश ने कहा। रीना रोज की तरह व्यस्त थी। कीर्ति बोली, डॉक्टर आज तो पानी पीने की भी फुर्सत नहीं है, पता नहीं लोग इतने बच्चे क्यों पैदा करते हैं, फिर कहते हैं आबादी बढ़ गई। रीना उसकी बात पर हंस पड़ी। कीर्ति, वार्ड के राउंड का टाइम हो गया, चलो। वार्ड में नीलेश की माँ बाहर ही टहलते मिल गई। रीना बोली, अब कैसी हैं आप? अब दर्द तो नहीं है? नहीं बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है आंटी जी, सैर कीजिए, पौष्टिक आहार खाइए, जल्दी ही आपकी छुट्टी कर देंगे, फिर अपने बच्चों में जाइएगा। थैंक यू बेटा। चक्कर लगाते हुए रीना शिफाली के पास पहुंची। शिफाली बोली, डॉक्टर अब तो मेरा बीपी बिल्कुल सेट है, हमें छुट्टी कब कर रही हैं? रिपोर्ट्स चेक करते हुए, आपकी रिपोर्ट्स तो ठीक है, पर बेबी की रिपोर्ट्स आनी बाकी है। आपको तो छुट्टी हो जाएगी, पहले बेबी को छुट्टी मिल जाए, उसकी डॉक्टर से बात कीजिएगा, उसकी छुट्टी होते ही आप घर जा सकती हैं। शिफाली बोली, थैंक यू डॉक्टर, सच में उस दिन मैं बहुत डर गई थी, मेरा पहले भी अबॉर्शन हो गया था, तब से डर लगता था। अब डरने की बात नहीं है, इस गोलू को खूब लाड दीजिए। हाँ, अपनी और इसकी सेहत का ध्यान रखिएगा, रीना ने बच्चे को खिलाते हुए कहा। वापसी पर कीर्ति बोली, डॉक्टर मैंने इतने सालों में एक बात देखी है, यहाँ इलाज होते ही हर कोई छुट्टी पूछने लगता है। असल में कोई भी अपने घर से दूर नहीं रह सकता, अब बीमारी की मजबूरी में रहना पड़ता है। ये तो है डॉक्टर, वो कूली फिल्म का गाना सुना है ना, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। मुझे लगता है ये कूलियों पर नहीं, हमारे पर भी है। देखो लोग आते हैं चले जाते हैं, हम वहीं पर खड़े रह जाते हैं। कीर्ति, तुम भी ना, सच में तुम और खुशी एक से हो। सिंघानिया बिल्डर्स के ऑफिस में मानो कल के बात याद कर रहा था। रीना की दादी को उतार कर जब वो वापस आ रहे थे तो उसकी दादी बोली, बेटा मीना बहन जी अच्छे लोग हैं, पता है चंबा से हैं, मुझे लगता वो तुम्हारा रिश्ता अपने पोतियों में से एक से कराना चाहती है। चाहती तो मैं भी हूँ, पर मैंने सोचा पहले तुम्हें पूछ लो। तुमने बालकनी में लड़कियों को देखा, कैसी हैं? दादी मैं उन्हें जानता हूँ, चंबा में मेरे साथ ही पढ़ती थी। और हाँ, आप भी तो मिली हैं उसे हॉस्पिटल में, शिफाली की डॉक्टर रीना, मानो ने बताया। अरे वो तो बहुत प्यारी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, हमेशा चेहरा खिलखिलाता रहता है उसका। तो बता तुझे कैसी लगती है? दादी मुझे इन बातों में मत घसीटो, वैसे वो अच्छे लोग हैं, लड़की भी, मेरा मतलब रीना भी काफ़ी अच्छी है, जैसा आपको ठीक लगे। और हाँ, साथ में पढ़ने की बात मत करना, पता नहीं वो पहचानती भी है या नहीं, बाकी जैसा आपको ठीक लगे।
मानो सोच रहा था पता नहीं दादी ने बात की या नहीं, कोई बात करेंगी भी या नहीं। तभी रवि अंदर आता है। सर, ये कॉन्ट्रैक्ट चेक कर लीजिए। क्या बात है, अभी तक माफ़ी के बारे में ही सोच रहे हैं? नहीं, असल में कल कुछ और हो गया। क्या हुआ? आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? क्या वो एंगेज्ड है या शादीशुदा है? अरे नहीं, तू भी बस बात को कहाँ से कहाँ ले जाता है। पहले बात तो पूरी सुन ले। बताओ फिर क्या हुआ? वो मेरी दादी उसकी दादी को जानती हैं और दोनों हमारा रिश्ता कराना चाहती हैं। रवि बोला, क्या? कैसे तेरी दादी उसे जानती हैं? वो सत्संग में मिली थी, एक ही शहर की होने के कारण दोनों में दोस्ती हो गई। और तुझे इन बुजुर्गों का पता ही है, झट से रिश्ते बनाने लगते हैं। चलो, इसमें तेरा ही फायदा है। तेरी उससे शादी हो गई तो मुझे भी कुछ आराम मिलेगा। दादी से कह जल्दी करे। रवि ने बच्चों की तरह मानव की बाँह पकड़कर कहा। मानव ने रवि के हाथों को देखा, फिर उसके चेहरे को देखकर बोला, जब तुझे असिस्टेंट बनाया था तो क्या बात हुई थी हम में? ओह सॉरी, मुझे अच्छी तरह याद है। यही ना कि दोस्ती ऑफिस से बाहर रखेंगे। ऑफिस में मैं बॉस, तू असिस्टेंट। ओह नहीं नहीं, मेरा मतलब तू बॉस, मैं असिस्टेंट। पर हमने ये भी तो तय किया था कि ऑफिस में कोई पर्सनल बात नहीं करेगा, रवि बोला। कोई नहीं, मैं बॉस हूँ, मैं कर सकता हूँ और मैं आज से ये रूल ही ख़त्म करता हूँ। अब ठीक? रवि ने खुश होते हुए कहा। चल ठीक है, ये बता अब क्या करेगा तू? तभी दरवाज़ा किसी ने नॉक किया। मानो झट से अपनी सीट पर बैठ गया और रवि टेबल के सामने कागज़ लेकर खड़ा हो गया। चेयरमैन का पीए आया था। मानो के पापा ही चेयरमैन थे। पीए बोला, सर ने आपको बुलाया है और ये डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, चेक करके डिज़ाइन डिपार्टमेंट में भेज दीजिए। ओके, उन्हें कहना मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उसके जाने के बाद रवि ने लंबी सांस छोड़ी। चेयरमैन के नाम से तो उसकी सांस ही रुक जाती है। सोचते हुए बोला, अब पता नहीं कौन सा नया जिन्नी निकालेंगे। मानव ने उसे घूरा। वो एकदम से बाहर चल दिया। मैंने वो फाइल चेक करनी है। मानव ने अपना काम किया, फिर चेयरमैन के पास गया। आ गए, बैठो। हाँ, कॉलेज का प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? तुम्हारी माँ और दादी कह रही थी कि तुम देर से आते हो और सुबह जल्दी चले जाते हो। क्या बात है, काम बहुत ज़्यादा है क्या? हाँ जी, कोई ना कोई दिक्कत चलती रहती है। कॉलेज का प्रोजेक्ट है, कोई मामूली बात थोड़े ही है। आपने यही पूछने के लिए बुलाया? मानव बोला। क्यों, अब घर पर तो मिलते नहीं हो, सो यहाँ बुला लिया। मैं चाहता हूँ तुम रॉयल बिल्डर्स के चेयरमैन की बेटी से शादी करो, सो मैंने आज लंच ब्रेक में मीटिंग रखी है। ठीक 2 बजे चल पड़ना। पापा, मैं? चलो ठीक है। मानव ने अपने ऑफिस में आते ही दादी को फ़ोन लगाया। क्या बात है, आज दादी की याद कैसे आई? दादी, पापा फिर किसी चेयरमैन की लड़की का किस्सा लेकर बैठे हैं। मुझे वाइफ चाहिए, कोई बिजनेस पार्टनर नहीं। मैं कहने को हाँ कर आया हूँ, पर सच कह रहा हूँ, मुझे जाना नहीं है। आप कुछ कीजिए ना। चाहती तो मैं भी हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए, पर तुम्हारी पसंद से। चल, तू चिंता मत कर, मैं कुछ करती हूँ। 1:45 पर पापा का फ़ोन आया। मानव, टाइम पर पहुँच जाना, पहले की तरह नहीं चलेगा। हर बार रिश्ता तुम्हारे कारण टूट जाता है। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बिना जवाब सुने फ़ोन रख दिया। मानव अपने पिता की बहुत इज्जत करता था, पर वो उनके लिए अपने 10 सालों के प्यार रीना को नहीं छोड़ सकता। वो बैठा सोच ही रहा था कि उसके पापा के पीए का फ़ोन आया। सर, घर से फ़ोन आया है, दादी की तबीयत खराब है। क्या हुआ दादी को? अच्छा, आप कहाँ हैं? फोर्टिस हॉस्पिटल में। ओके, मैं अभी आता हूँ। फोर्टिस के डायरेक्टर सिंघानिया परिवार की फैमिली डॉक्टर हैं और इस हॉस्पिटल के मालिक भी सिंघानिया बिल्डर्स ही हैं। जब मानव वहाँ पहुँचा तो दादी बेहोश पड़ी थी, आईसीयू में थी। किसी को अंदर जाने नहीं दे रहे थे, बाहर शीशे में से ही सब देख रहे थे। मम्मी, पापा और मनीष सब परेशान थे। मम्मी, क्या हुआ दादी को? सुबह तो ठीक थी। पता नहीं मानो, मम्मी मेरे साथ बैठी रोज की तरह चाय पी रही थी, अचानक दिल पर हाथ रख लिया। कहती हैं दर्द हो रहा है। मैं कुछ कर पाती इससे पहले ही वो बेहोश हो गई। कोई बात नहीं, आप घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, मानो ने माँ को समझाया। तभी डॉक्टर बाहर आए, सब उनके पास आ गए। डॉक्टर ने बताया उन्हें होश आ गया है, शुगर लेवल लो होने के कारण बेहोश हो गई थी। मानो, तुम अंदर जाओ, दादी जी तुम्हें बुला रही हैं। मानो जल्दी से अंदर गया। उसने दादी का हाथ पकड़ लिया। दादी, आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखते? समय से खा लिया करो, शुगर बढ़ जाए तो बात समझ में आती है।
लो क्यों होने देना, मेरी तो जान ही निकल गई थी। दादी बोली, अब मैं बूढ़ी कैसे अपना ध्यान रख सकती हूँ, कोई संभालने वाला भी तो चाहिए। क्यों, हम सब हैं ना, और माँ वो तो हमेशा आपके साथ रहती हैं। वो बेचारी तो बहुत ध्यान रखती है, पर वो कौन सा डॉक्टर है जो मेरी बीमारी समझ लेगी। मुझे तो घर में एक डॉक्टर रखनी पड़ेगी, दादी ने मानव का हाथ दबाते हुए कहा। अगर आप कहते हैं तो मैं नर्स रखवा देता हूँ, 24 घंटे आपकी सेवा में रहेगी। मानव दादी की बात समझ गया था, पर जानबूझकर बात पलट दी। अरे नहीं, मुझे नर्स की नहीं, बहू की ज़रूरत है जो डॉक्टर हो। दादी, अब क्या इस उम्र में पापा की दूसरी शादी करवाओगी? दादी ने मानव को प्यार से थप्पड़ मारते हुए कहा, पगले, मैं तेरी बात कर रही हूँ, तेरे बाप की नहीं। क्या? एक लड़की है मेरी नज़र में, सुंदर है, डॉक्टर है, और सबसे बड़ी बात, तू उसे जानता है। सुन, अगर पसंद है तो मीटिंग रखूं? दादी, मैं आपको पापा से बचाने के लिए कह रहा था, अब आप भी शुरू हो गए। हाय, इस बीमार बुढ़िया की कोई नहीं सुनता। कभी कहा करता था, दादी जो कहोगी मैं मानूंगा, और अब मुकर गया। दादी ने रोने की एक्टिंग की। बस बस, बाहर सब देख रहे हैं, घबरा जाएंगे। अच्छा, मैं तो मान जाऊंगा, पापा का क्या? उसे मैं देखती हूँ, जा अपने माँ बाप को भेज दे। मानव ने बाहर आकर मम्मी पापा को अंदर भेज दिया। मानव ऊपर से गुस्सा दिखा रहा था, पर मन में बहुत खुश था कि अब रीना और उसकी शादी होकर रहेगी। रीना फाइल्स पढ़ रही थी कि फ़ोन बजा। उसने दादी का नाम देखकर झट से फ़ोन उठा लिया। क्या हुआ दादी, इस वक्त तो पहले कभी फ़ोन नहीं करती हो, आज क्या बात है? रीना, वो मेरी सहेली है ना, जो उस दिन कार से छोड़ गई थी, वो हॉस्पिटल में दाखिल है। सोचा उसकी खबर ले आऊँ, तू चल मेरे साथ। ओके, मैं फ्री होते ही निकलती हूँ, घर से ही ले लूँगी आपको। शाम को रीना दादी के साथ हॉस्पिटल पहुँची। उस वक्त वहाँ मानव की दादी अकेली थी, उसने सबको घर भेज दिया था। नमस्ते बहन जी, कैसे हाल है आपके? रीना की दादी ने पूछा। अब ज़रा ठीक है। अच्छा, ये आपकी पोती है? मानव की दादी ने रीना को देखते हुए कहा। वो रीना को पहचान गई थी, पर मास्क लगे होने के कारण रीना उन्हें पहचान नहीं पाई। नमस्ते दादी जी, रीना ने कहा। जीती रहो बेटा, आप यहाँ अकेली हैं? नहीं, नर्स है ना, असल में किसी को अंदर आने तो देते नहीं, सो मैंने घर भेज दिया, रात को आएंगे। पर हमें तो किसी ने नहीं रोका, रीना बोली। किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। ऐसा करो बेटी, वहाँ से फल लेकर धो लो, खुद खा लो और दादी को भी खिला दो। नहीं नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है, आप बेफिक्र रहिए, हम कोई मेहमान थोड़े हैं। आप अपनी बताइए, कैसी तबीयत है आपकी? रीना बोली। अब ठीक है, बस उम्र भी तो हो गई है, अब तो बस पोते की शादी देख लो। बस रीना जैसी लड़की मिल जाए, आज ही शादी करा दूँ। मानव की दादी ने रीना की दादी को इशारे करते हुए कहा। अरे रीना तो आपकी है, जब चाहे ले जाइए विवाह करके। क्यों रीना? रीना एकदम सुन्न हो गई। उसे मानव याद आया, फिर उसे खुशी से कही अपनी बात याद आई तो वो बोली, जी जैसा दादी ठीक समझो। दोनों दादियाँ खुश हो गई। ऐसा करते हैं, तुम दोनों एक दूसरे को मिल लो, फिर अगर तुम्हें वो पसंद आए तो बता देना, तुम्हारी मर्जी के बिना हम कुछ नहीं करेंगे, रीना की दादी ने कहा। 1 मिनट, मैं उससे बात करके देखती हूँ, मानव की दादी ने कहते ही मानव को फ़ोन लगा दिया। हेलो बेटा, आज 6 बजे फ्री हो? वो मैंने जो रिश्ता बताया था उससे मिल लो आज। पर दादी, पापा से पूछा आपने? तू उसकी चिंता ना कर, ऐसा कर, मुझे एड्रेस भेज दे, मैं उन्हें बता देती हूँ, मेरे पास ही हैं। कौन? रीना, आपने मेरा नाम तो नहीं बताया, वो नाम सुनते ही मना कर देगी। मैडम, मुझे मानव ने बेवकूफ़ सलामी समझ रखा है, मेरी तू एड्रेस जरा भेज बस। गाना दादी बजाया, ने वो फ़ोन बजा रखा, रहा था फिर और रीना रीना से को देखे बोली, जा रहा था। अभी 4:30 कोई और हुए गाना हैं, 6 बजाओ, बजे मैडम ठीक ने है ना? कहा। कहते तब हैं मानव ना ने कि छू शुभ कर काम में मेरे देरी दिल को नहीं करनी बजाया। चाहिए। मैडम को वो भी तुम पसंद मुझे नहीं बहुत आया। पसंद मानव हो, मैं बोला, जल्दी से मुझे तुम्हें अपनी पुराने बहू गाने ही बनाना ज़्यादा चाहती आते हैं, हूँ। आप कोई गाना रीना का चेहरा बताइए। शर्म से मैडम लाल ने हो रीना गया, को वो बस देखा, तब मुस्कुरा रीना दी। ने सुझाया, तभी ये दादी के गाना फ़ोन में कैसा है? मैसेज दिल तो आया। है दिल, दिल दादी का ने रीना से एतबार। कहा, मुझे यही गाना अपना फ़ोन सेलेक्ट हो नंबर गया दो, और मैं जब तुम्हें फंक्शन में एड्रेस रीना सेंड ने कर ये दूँ। गाना गाया रीना और ने मानव दादी ने के फ़ोन पियानो में अपना बजाया, नंबर लिख तो दिया, हर फिर तरफ दादी इनके ने उसे चर्चे पता होने भेज लगे। दिया। इसके बाद रॉयल इन होटल दोनों ने था। सारे स्कूलों रीना में ने दादी फर्स्ट को प्राइज घर जीता। छोड़ा, फिर जाने लगी रीना तो को याद दादी आया बोली, कि तू स्कूल तैयार लेवल के होकर आ फंक्शन जा। में जाते सुबह और के आते पहने वक्त कपड़े लोकल पहनकर ट्रेन चल में पड़ी। और ये मानव कोई उसके बात पास ही है, खड़ा इन्हें भी रहा। दो, अभी 5 बजे है, पूरा 1 घंटा पड़ा है। ओ दादी, आप भी ना, बस उसने पसंद करना होगा तो ऐसे ही कर लेगा। पर दादी के ज़्यादा कहने पर रीना अच्छे ढंग से तैयार हो गई।
दादी ने उसे देखा तो अपनी आँख में से काजल निकालकर उसके कान के पीछे लगा दिया। अब किसी की नज़र नहीं लगेगी। सुन, अगर पसंद ना भी हुआ तो जवाब ना दे आना, देखेंगे फिर उन्हें बता देंगे। ठीक है दादी। रॉयल होटल जगमगा रहा था, यहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे। रीना ने टेबल नंबर देखा और वेटर से पूछा। उसके बताए टेबल की ओर देखा। मध्यम सी रोशनी में कोई काले लिबास में बैठा फ़ोन देख रहा था। बहुत ही हैंडसम लग रहा था। रीना ने सोचा कि इसका चेहरा कैसा होगा। उसने सीट पर जाकर अपना हाथ बढ़ाया। हेलो, आई एम रीना। हेलो। रीना ने जैसे ही उसका चेहरा देखा वो हैरान रह गई। उसका दिमाग सुन्न हो गया। मानो तुम। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला और अंतिम भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये छोटी सी प्यारी सी कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले और अंतिम भाग में।